जय श्री कृष्णा की। हमें मरने का शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ने गीता में, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि हमें मरने का दुख शोक कभी नहीं करना चाहिए। पता है वो क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम एक आत्मा है और हमारी आत्मा अविनाशी है, भगवान का अंश है। यह कभी नहीं मरती। हम कभी नहीं मरते, हमारा शरीर मरता है। यह शरीर एक कपड़ा है। जैसे हम शरीर वैसे हैं, जैसे कि ये कपड़े की तरह हैं। कपड़ा गंदा हो जाता है, पुराना हो जाता है, हम उसको छोड़ देते हैं, यानी उसको फेंक देते हैं, उसे त्याग देते हैं और नया कपड़ा धारण कर लेते हैं। वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर को धारण कर लेती है, उसे ही मृत्यु कहते हैं। हम कभी नहीं मरते, हमारी आत्मा कभी नहीं मरती। हम तो भगवान का अंश है, फिर हम हमारे को कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता हमारे को। और हमें इसलिए भी शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे हमारे परिजन हैं, हमारे परिवार के हैं, फैमिली के हैं, हमारे माता पिता, बंधु, भाई बंधु सब है। भगवान ने गीता में ऐसा भी कहा था कि आप जिसका शोक करते हो, उसका दुख मनाते हो, आप उसे पहले जन्म से पहले जानते थे क्या? नहीं जानते थे। और अब मर जाएंगे, उसके बाद में क्या उसको जानोगे? आप मरने वालों को उसको पहचानोगे नहीं ना? तो फिर बीच में ही तो हम साथ रहे हैं। फिर ये शोक, इतना विलाप, इतना दुख, इतना दर्द, टेंशन क्यों? हम बीच में ही साथ रहते हैं, वो भी हमारे को दर्द दुख होता है। कोई भी हमारा परिवारजन खत्म हो जाता है, यानी उसका शरीर का देह हो जाता है, अंत हो जाता है, तो हम रोते विलाप करते हैं, बहुत दुख करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो ममता होती है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं हम प्रेम के कारण, अपनापन के कारण, वो हमें रुलाता है। इसलिए हमें ज़्यादा अति, यानी प्रेम सबसे करो, लगाव सबसे रखो। भगवान ने ये नहीं कहा था कि लगाव मत करो, पर इतना ही लगाव रखो कि बाद में कोई भी हो, चाहे इंसान हो, चीज हो, वस्तु हो, हमें उतना ही करना चाहिए, सहन जितना हम सहन कर सके, उसके बिना रह सके। इतना लगाव किसी से मत रखो कि एक दिन, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका अंत नहीं होगा। हमारे को पता है हर चीज का अंत होगा। यहाँ पर दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसका अंत नहीं होगा। तो आज ही उसका लगाव छोड़ दो, नहीं हमारा दुख का कारण, रुलाने का कारण वही निकलेगा। आज अगर आप उससे ज्यादा लगाव रखोगे तो कल वो बिछुड़ेगा, तो हम उतना ही रोएंगे, हमारे से रहा नहीं जाएगा। इसलिए ममता उतनी ही रखो कि जितनी हम सहन कर सके, कि हम उसके बिना तड़पे नहीं, इतनी ही ममता रखो। एक बार एक गुरुजी थे, यानी एक संत थे। तो किसी ने गुरुजी के पास एक गौ माता लेकर आए। तो शिष्य जी कहने लग गए हैं कि गुरुजी कोई आदमी एक गौ माता देकर गया है। तो गुरुजी ने कहा कि बहुत अच्छा है, गरम गरम दूध पीने को मिलेगा। तो बहुत खुश हो गए गुरुजी, यानी संत जी बहुत खुश हो गए। चेलों से कहा कि गरम गरम दूध पीने को मिलेगा। कुछ दिनों बाद वही इंसान अपनी गाय वापिस लेने आ गया। तो गुरुजी को चेलों ने बोला कि गुरुजी वह गाय लेने आ गया वापिस। तो गुरुजी ने हंसकर बोला कि बहुत अच्छा हुआ, कम से कम ये मूत्र वगैरह साफ सफाई, गोबर वोबर साफ करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ेगा। अब देखो आप, वो पहले भी कुछ था, अब भी कुछ था। हर स्थिति में इंसान को खुश रहना चाहिए। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है,
पर हम क्या है होता है कि थोड़ा सा दर्द दुख आता है तो रोने लग जाते हैं, बिलाप करने लग जाते हैं। कभी कुछ आता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, और थोड़ा सा दुख आता है तो ऐसे रोने की हालत हो जाती है। इसलिए सम रहो, स्थिति प्रज्ञ रहो। भगवान ने, श्री कृष्ण ने यह बोला था कि स्थिति प्रज्ञ रहो, हर स्थिति में जीना सीखो। कैसी भी स्थिति आ जाए, कभी अच्छी आती है कभी बुरी आती है, समय एक जैसा नहीं रहता। जय श्री कृष्ण की।